प्रकार भारत में 108 का अंक बहुत शुभ माना जाता है। जब कुंडली हम बनाते हैं तो उसमें 12 खाने होते हैं, 12 भाव होते हैं। जो ज्योतिष नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ 12 खाने होते हैं। 12 खानों में 9 ग्रह बैठे होते हैं। ये 12 खाने, 12 भाव और 9 ग्रह ये जातक का जिसकी कुंडली है पूरा भविष्य बचपन से लेकर अंत तक बता देते हैं। अगर आप इसको गुणा करोगे तो ये 108 बनता है। इसी प्रकार ज्योतिष के हिसाब से 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। 27 को अगर आप गुणा करोगे 108। इसीलिए इंडिया में, भारत में, हिंदू समाज में 108 के अंक को बहुत शुभ माना जाता है। कभी भी माला आपने देखा होगा 108 की कोई करता है, किसी मंत्र का जाप करना, 108 बारी कर लिया यानी कि पूरे चक्कर का चक्कर लगा लिया उसने। 12 भाव, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और सारे चरण, उसमें देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इसलिए 108 का अंक बहुत शुभ माना जाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए हम तो खैर संसारिक लोग हैं, जो सन्यासी होते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए हरिद्वार इधर बैठे होते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए एक 25 मनकों की माला बहुत शुभ होती है। अगर कोई बहुत परेशान हो जिंदगी से, मोक्ष प्राप्ति चाहता है, उसको 25 मनकों की माला से जाप करना चाहिए। आजकल का कलयुग में धन की आवश्यकता सबको होती है। बिना धन के, बिना पैसे कुछ नहीं हो सकता। घर परिवार, बच्चे, राशन पानी, सारी चीजों के लिए धन चाहिए होता है। अर्थ के लिए 25 मनकों की माला, जिसको धन ज्यादा चाहिए वो 25 मनकों की माला से धन के जाप करता है तो उसको धन प्राप्त होता है। अर्थ सिद्धि, किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए 21 मनकों की माला से जाप करना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि, किसी भी कार्य की सर्वार्थ सिद्धि, पूरी सिद्धि चाहिए, उसके लिए यही 108 की माला, जिसमें देवताओं का वास होता है, देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारे जीवन में इतना रोल होता है। पुराने ज़माने में जब नापने का कोई जरिया नहीं था, आजकल यूएसए, अमेरिका के पास, नासा के पास बहुत कुछ है, सब कुछ है। वो चंद्रमा की दूरी माप लेते हैं, उसमें बहुत बड़ा अंकों का रोल होता है। जब हमारे भारतवर्ष में किसी के पास कोई टेक्निकल सुविधा नहीं थी, तब भी उन्होंने जो चंद्रमा से गणना करी पृथ्वी की दूरी, वो आज नासा ने एक्यूरेट मानी है कि हाँ वही है। तो अंकों का बहुत बड़ा रोल है। बड़े बड़े मुनि ऋषि, उन्होंने अंकों के हिसाब से कैलकुलेशन करके चंद्रमा से दूरी बता दी थी इस जमाने में भी। इसी प्रकार किसी का सूर्य खराब होता है तो उसको 7000 फिर अंक आ गए 7000 बार जप करना पड़ता है। चंद्रमा का 11,000 बार करना होता है। बुध का, मंगल का 10,000 बार, गुरु का 16,000 बार, शुक्र 16,000, शनि 23,000, राहु 18,000, केतु 17,000। सब में अंकों का रोल है।
आपको राहु की शांति करनी है तो राहु के 18,000, राहु की दशा शुरू होते ही या अंतर दशा शुरू होते ही 18,000 बार जाप करना होगा। केतु के लिए 17,000। अंकों का बहुत बड़ा रोल है। बुध का है 11,000 होगा, 9,000 होता है बुध का। बुध का 9,000। इन मंत्रों का जाप नॉर्मली जो ज्योतिष जानते हैं, जब भी दशा शुरू हो, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, उसके मंत्रों का जाप शुरू कर देना चाहिए जिस दिन से दशा स्टार्ट हुई है। और 1 महीने के अंदर अगर आपने जाप कर लिया, वो पूरी दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। अगर आपकी कुंडली में मान लो जिस ग्रह की आप पूजा कर रहे हो वो शुभ है, पहले से ही शुभ है, अच्छा फल दे रहा है, और अच्छा हो जाएगा। महादशा या अंतरदशा। और अगर मान लो वो कुंडली में अशुभ ग्रह है और आपने उसके मंत्रों का जाप कर लिया तो उसकी अशुभता कम हो जाएगी। इसलिए हर दशा अंतर दशा में मंत्रों का जाप 1 महीने 30 दिन के अंदर करने से उसके शुभ फल प्राप्त होंगे ही होंगे। नीच का ग्रह भी होगा, उसकी भी आपने अगर पूजा पूरी प्रॉपर, अंकों का रोल बता रहा हूँ, पूरे अंकों को गिन के कर लिया, माला कर लिया तो उसका शुभ फल जरूर मिलेगा। सर ये मिनिमम है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा कर सकते हैं? ज़्यादा जितने मर्जी, ये मिनिमम है। तो फिर ये मिनिमम इसका नीच के ग्रह की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएगा। निष्ठा कम होती है। नीच का स्टोन नहीं पहन सकते कभी भी, ध्यान रखना। या नीच का ग्रह अगर उस स्थान में बैठा है, लाइक 6-12 में, 6-8 में 12 में बैठा, उसकी अशुभता कम हो जाएगी, उसकी अशुभता कम हो जाएगी। और इसको करने का कोई हार्ड एंड फास्ट लेके एट ए टाइम कितना करना है? मतलब इसको स्टार्ट एक करना पीरियड है, स्टार्ट करना है, संकल्प लेके करना होता है। संकल्प लेने के लिए हथेली में जल लेना होता है। जल लेकर आपको आपके घर के जो मंदिर है वहाँ खड़े हो जाओ और भगवान का नाम लेके है, मान लो बुद्ध का करना है, बुद्धदेव मैं आपके शांति के लिए, आपका शुभ फल प्राप्त करने के लिए इतनी माला जपूंगा, 9,000 बुद्ध का है, इतनी माला जपूंगा, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। और जल को आप प्लांट में छोड़ दीजिए। अब आपको वो जो आपने संकल्प लिया है उससे कम नहीं कर सकते आप। यहाँ तो संकल्प लो मत, अगर आपने कोई संकल्प लिया है तो उसे पूरा करना जरूरी है, नहीं तो उसके अशुभ फल मिलेगा। ये 9,000 माला है या 9,000? 9,000 जाप है। माला नहीं, जाप है ये, जाप है ये जो है, ये इसको 108 से डिवाइड कर देंगे तो माला आ जाएगी। हाँ ये जाप है। आप ज़्यादा कर सकते हो, कम नहीं करना। संकल्प लेने के बाद बीच में छोड़ नहीं सब सकते। जल से लेना संकल्प। हाँ लेकिन सर जैसे संकल्प लेते हैं उसको कहते हैं कि 10वां हिस्सा हवन भी करना पड़ता है, 10वां हिस्सा दशमांश भी होता है। होता है, लेकिन कोई वो जरूरी नहीं है, वो शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा हुआ। संकल्प आप सिर्फ जल से ले सकते हो, सिर्फ जल से ले सकते हो। नहीं, सिर्फ मंत्रों से काम हो जाएगा या हवन भी करना पड़ेगा? मंत्रों से जब एंड हो जाए ना, उसके बाद आप चाहो तो घर में हवन करा सकते हो, खुद भी कर लेते हैं लोग। जरूरी नहीं है कि बाहर से बुला के पंडित को कराना चाहिए। अगर बाई चांस नहीं भी तर्पण और ये कर सकते हैं, भोज नहीं दे सकते, और अगर हम यज्ञ नहीं कर सकते तो उसकी भी जितने की 10% माला को और करिए। कर लेते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आपको बताते हैं, प्रत्येक अंक 1 से लेकर 9 तक के अंकों का किसी न किसी से ग्रह से संबंध है। प्रत्येक अंक का स्वामी कोई ना कोई है। 9 ग्रह होते हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु बोलते हैं इसको, शुक्र, शनि, राहु और केतु। टोटल अंक होते हैं 1 से लेकर 9 तक। हर एक का संबंध किसी न किसी एक अंक से है। सूर्य का 1, चंद्रमा 2, मंगल 9, बुध 5, गुरु 3, शुक्र 6,
शनि 8, राहु 4, केतु 7। अब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें इन ग्रहों का जो भी एक डेट ऑफ बर्थ है उस ग्रह का सबसे ज्यादा फल आएगा आपके जीवन में, उससे संबंधित गुण आएंगे। अब इनके कारक जो ज्योतिष जानते हैं उन्हें सबको पता है, जो बिल्कुल ज्योतिष नहीं जानते उनके लिए मैं बताता हूँ कि सूर्य किस किस चीज का कारक होता है। सूर्य राजा, सत्ता, हड्डी, बाल, औषधि, राजनीति, पिता, राजा से सरकार भी अलग है, हृदय। अगर किसी का जन्म 1, 10, 19 या 28 को होता है तो उसका मूल अंक बनेगा, वो मैं आगे कराऊंगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ, 1 बनता है तो उसमें इनसे सबके गुण आ जाएंगे। अब उसका जन्म किस समय हुआ है, उसका सूर्य 1 नंबर में पैदा होने वाले बहुत सारे लोग होंगे, किसी का सुबह होगा, दोपहर होगा, शाम होगा, रात होगा, उसमें सूर्य कैसे बली होगा कैसे नहीं होगा मैं आपको बताता जाऊँगा। और जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, सूर्य किसी का जन्म 1, 19, 28 को हुआ है या 10 को हुआ है और रात का जन्म है रात को 12 बजे, रात को 12 बजे शनि का होता है, शनि का आधिपत्य होता है, सूर्य उसका कमजोर हो गया, उसमें ये सारी चीज़ें कमजोर हो गई, हृदय कमजोर हो गया, सत्ता से दूर रहेगा, सत्ता परेशान करेगी, यानी कि इनकम टैक्स के नोटिस, NBFC के नोटिस ये वो आने शुरू हो जाएंगे, हड्डियाँ कमजोर हो जाएंगी, बाल उड़ जाएंगे, इन सब का फर्क है। और वही 1 तारीख को दूसरा बच्चा जन्म लिया किसी ने, वो दिन में 12 बजे हुआ है, 1 बजे हुआ है, 11 बजे हुआ, उसमें सारे गुण आ जाएंगे। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चे ने दिन में जन्म लिया या रात में जन्म लिया है। डेट सबकी एक है, 24 घंटे के अंदर बच्चे कितने पैदा होंगे उसका पता चलता जाएगा। जैसे जो आचार्य कर चुके हैं, ज्योतिष जानते हैं, उनके लिए बताता हूँ, डिग्रियों का बड़ा खेल होता है। सुबह 6 बजे बच्चा पैदा हुआ है, उसकी डिग्री 2 से 4 के बीच में होगी, 10, 11 बजे 8, 10 हो जाएगी, बाल से वो कुमार हो गया, दिन के 12, 1 बजे हुआ वो युवा हो गया, उसमें सूर्य की बहुत तेजी आ गई, सूर्य की जैसे किरणें फैलती हैं वो भी फेमस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये सारे गुण इसी में आए, सारे गुण। इसके बाद है चंद्रमा।